हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे किसान 7 दिनों से 7 दिन बीत गए, लेकिन किसानों के हमदर्द बनने वाले नेता राहुल गांधी यहां आपको नजर नहीं आए। प्रियंका दीदी को भी यहां आंदोलन में आने का टाइम नहीं मिला और सोनिया जी ने तो जैसे गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध ली है। वैसे इन परेशान किसानों को देखकर कांग्रेस की कोई प्रवक्ता चीखे चिल्लाई भी नहीं। ऐसा क्यों? आंदोलन देखकर जमातों की तरह टूट पड़ने वाले अब चुप क्यों हैं? मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि ये तस्वीरें कहां से आई हैं। ये जो भीड़ का जखीरा दिख रहा है ये योगी के उत्तर प्रदेश का नहीं है और ना ही एमपी का है जहां बीजेपी की सरकार है। ये तस्वीरें हैं उस राज्य की जहां कांग्रेस सत्ता में है। दरअसल ये हालात है कर्नाटक के, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूं कि आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में कि क्यों कांग्रेस इन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। क्या अब इनके पास कोई रोड मैप नहीं है? नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसान परेशान हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी की कमियां निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस बीजेपी की नाकामी को साबित करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, हमारी सरकार नहीं बनी, इसीलिए वो किसानों और जनता के लिए विकास के अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ विकास करने का मौका है, लेकिन इनके राज्य में तो किसान अपने पेट की आग बुझाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के जेनजीज को जगाने में लगे हैं, लेकिन इनके राज्य में तो किसान अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हैं। किसानों के स्वघोषित नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी तो दिल्ली किसान आंदोलन में खूब गरजे थे, लेकिन ये कर्नाटक नहीं गए और कोई भी किसान हित चाहने वाला नेता कर्नाटक नहीं पहुंचा। क्यों भैया? क्या आप किसान के नाम पर राजनीति करने वाले नेता हैं? राकेश जी, आप यूपी में 4,000 रुपए प्रति टन वाले मूल्य पर भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब है, तो जरा अपना रुख वहां भी कर लेते। इससे साफ पता चलता है कि ये जो किसान नेता है किसान हितैषी नहीं है, बल्कि ये किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले हैं। जब अगर किसान हितैषी होते तो यहाँ भी आए होते, ममता दीदी के राज्य में भी गए होते। कर्नाटक के उत्तरी इलाके में गन्ना बेल्ट जल रहा है। किसान कहते हैं कि चीनी मिलें सिर्फ 3200 रुपए प्रति टन दे रही हैं, जबकि लागत 3500 के ऊपर है। डिस्कशन के नाम पर 900 रुपए काट लिए जाते हैं। नतीजा 26 शुगर मिलें बंद पड़ी हैं। हाईवे ब्लॉक है, बाजार स्कूल सब ठप है। बेलगावी के गुल्लापुर क्रॉस पर किसान रात दिन धरना दे रहे हैं 7 दिनों से। कर्नाटक राज्य रायता संघ हसीरो सेने जैसे संगठन लीड कर रहे हैं। किसान नेता चुनप्पा पुजारी ने चेतावनी दी, अगर आज शाम तक सरकार ने 3500 का ऐलान नहीं किया तो 7 नवंबर को पूरे कर्नाटक में बंद होगा। ये आंदोलन महाराष्ट्र बॉर्डर तक फैल चुका है, जहां किसान अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां 3400 रुपए प्रति टन मिल रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अपनी अपनी कुर्सी की जंग में लगे हैं। बिहार चुनाव में प्रचार करने दिल्ली बिहार के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के किसान सड़क पर मर रहे हैं। शुगर मंत्री शिवानंद पाटिल ने किसानों को बेंगलुरु बुलाया, लेकिन किसान बोले कि हम यहाँ ही मर जाएंगे, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने सिद्धारमैया से मिलकर कहा कि मिलें 3,300 रुपए प्रति टन दे रही है, मतलब 3300 रुपए प्रति टन दे रही है। सरकार 200 का सब्सिडी दे, लेकिन सरकार मौन है। ये वही कांग्रेस है जो घोषणा पत्र में किसान न्याय का ढोल पीटती है, लेकिन हकीकत में किसानों को कुचल रही है। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बी विजयेंद्र ने मंगलवार को बेलगावी में किसानों के साथ रात बिताई। उन्होंने अपना 50वां जन्मदिन सड़क पर मनाया, किसानों को चाय पिलाई। विजेंद्र बोले, कांग्रेस सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है। ये बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने में भी नाकाम। हम किसानों के साथ खड़े हैं। सरकार को 3500 रुपए प्रति टन का ऐलान करने का अल्टीमेटम भी दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि आंदोलन कांग्रेस की किसान विरोधी छवि उजागर कर रहा है, लेकिन सबसे तीखा हमला आर अशोक ने किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल को ललकारा है। राहुल जी, आपका किसान न्याय कहां है? हरियाणा बिहार में वोट चोरी का शोर मचाते हैं, लेकिन कर्नाटक में अपनी ही सरकार के तहत किसान हाईवे ब्लॉक कर रहे हैं, तो चुप क्यों है? अगर आपका दिल किसानों के लिए धड़कता है तो बेलगावी आइए, सड़क पर बैठिए,
अशोक ने कहा, राहुल का किसान प्रेम सिर्फ रैलियों, टीवी, कैमरों और घोषणा पत्रों तक सीमित है। हकीकत में कांग्रेस आला कमान बिहार चुनाव में व्यस्त है। कर्नाटक के किसान भूल गए मंत्री विधायक खेमों में बटी है। किसानों के प्रति अंधे बहरे हो चुके हैं। ये वही राहुल है जो भारत जोड़ो यात्रा में किसानों का दर्द सुनते थे, लेकिन अब जब अपनी सरकार किसानों को लूट रही है तो आंखें बंद हैं। बीजेपी ने ऐलान किया है, हम पूरे राज्य में किसानों के समर्थन में उतरेंगे, कांग्रेस की पोल खोलेंगे। सोशल मीडिया पर भी तूफान आ गया है। बीजेपी हैंडल्स राहुल की पुरानी किसान रैलियों के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं ये दिखावा था। किसान मीम्स बना रहे हैं। राहुल जी नमस्ते से आगे हिंदी सीख लो, लेकिन किसानों का दर्द तो समझो। छात्र संगठन और कन्नड़ ग्रुप्स भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। सरकार की चुप्पी से हालात बिगड़ रहे हैं। 50 लाख टन गन्ने का टारगेट खतरे में है। 55,000 करोड़ का रेवेन्यू प्रभावित है। पूर्व बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा, चीनी मिलें पॉलिटिशियंस की हैं, लेकिन किसान मर रहा है। इस आंदोलन में देखने वाली बात होगी कि कब तक सरकार के कान पर जू नहीं रहता है, कब तक किसान ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और इन किसानों को अब कब न्याय मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।